हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अलजेब्रा का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया है नया बैच के साथ, जो हमने आपके लिए वीडियोस की शुरुआत की थी। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत ऑलरेडी की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे 2.3। लगभग 6 एग्जाम्पल है, 6 में से 4 एग्जाम्पल एटलीस्ट सॉल्व कराएंगे आप लोग, और बाकी छोटे छोटे जो 2 एग्जाम्पल है सिमिलर वाले ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। लेकिन दोस्तों हर एक टाइप के एग्जांपल्स में कराने वाला हूं। और इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6 आपने देखा होगा, तो उसमें हमने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब क्या होता है कि स्क्वायर को कंप्लीट करके बनाना, क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हो सकता है वो नॉर्मल हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व ना हो, तो उसके रूट्स अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 और क्वेश्चन भी बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, तो ये तो आप डायरेक्टली आप कोई भी चीज से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आप चाहिए तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आगे हम लोग फॉर्मूला मेथड पढ़ने वाले हैं, इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उससे भी सॉल्व करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई इस मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, तो उसी से आप करिएगा, क्योंकि अगर आपने दूसरा मेथड लगा दिया तो भले ही आपका आंसर एकदम एक्यूरेट है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अगर फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला मेथड से ही करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पूछा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना पड़ेगा, या फिर अगर फैक्टराइजेशन पूछा है तो फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। तो आज क्या पूछा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो फटाफट से इसको सॉल्व कराएंगे और आप लोग को पूरा समझाएंगे। लेकिन यार इस चीज को स्टार्ट करने से पहले अगेन जैसे मैंने आपको बोला है कि पूरा 10th स्टैंडर्ड का 9th 8th 7th 6th स्टैंडर्ड का हर एक का सिलेबस पहले से कंप्लीट है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के वीडियोस हमारे चैनल पे पहले भी व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस हम बहुत मेहनत कर चुके हैं 2 साल। पूरा कंप्लीटेड वीडियोस पहले से प्लेलिस्ट में है, वीडियो सेक्शन में है। आप जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहोगे, आप खाली सर्च करना लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पे है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो, और अपने दोस्तों को भी प्लीज इस मुहिम के बारे में बता सकते हो, यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि यार हर बच्चा जो महाराष्ट्र का है, एक बोलते हैं ना कि एक बच्चा होता है कि जो सब चीज अफोर्ड कर सकता है, एक बच्चा होता है जो अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो अफोर्ड ना कर पाए, ट्यूशन या फिर कोई भी चीज को नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा, तो यार हमारे चैनल पे आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएगा, और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा कि वो भी टॉप करना सीख जाएगा या फिर टॉप कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। 1 मिलियन काफी नजदीक है हमारा चैनल के सब्सक्राइबर्स काउंट के, तो प्लीज चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी जल्दी मेरा जो सपना है 1 मिलियन का, हमारे जब से लॉकडाउन हुआ था तब से जर्नी की शुरुआत की है, वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। चलो आ जाते टॉपिक पे। दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। चलो सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलता है, कभी भी याद रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 टर्म लेना है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपने 2 टर्म ले लिया। अब तीसरा टर्म जो 20 है उसको नहीं लिखना है, आपको लिखना है उसके जगह पे के प्लस के इज इक्वल टू लिखना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का रूल है, दैट इज एक्स प्लस एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर। बी कौन है मेरे लिए, a है, सॉरी a है ना, b की जगह पे, b की जगह पे a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। समझा, यहां तक समझा। अब यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। यहां पे मैं क्या करना है, कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दोनों साइड कंपेयर करूंगा और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लोग बोलते हैं हार्ड है, कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस के है। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये 2x है, मतलब एक्चुअल में हमारा एक्स के जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे आप देखोगे तो x विल बी इक्वल टू, ये x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। ठीक है, एंड ये k के जगह पे क्या है, a स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर। समझा। अब यहां पे देखो ये x और ये x कैंसिल, यहां पे क्या बच रहा है 1, तो 1 विल बी इक्वल टू 2a, देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। a का वैल्यू यहां से 1/2 मिल गया, तो इसका मतलब k का वैल्यू निकाल सकते हैं। k का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर, तो a क्या है मेरे लिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, देयरफॉर k का वैल्यू हमको मिल गया 1/4। समझा। और एक बार जब आप k का वैल्यू निकाल लोगे, फिर आ जाओ रियल इक्वेशन पे। हमारा इक्वेशन क्या है, ये वाला रियल इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद जो k है ना, जो k है वो लिख लो, k का वैल्यू क्या है प्लस 1/4। अब आपने k लिखा, जो कि एक्चुअल में हमारा जो रियल क्वेश्चन पूछा है उसमें तो ये जो k है ना, ये एक्स्ट्रा है ना, यहां पे तो 20 था, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा 1/4 लिखा हुआ है, तो ये 1/4 को हमको कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए, कोई भी चीज को कैंसिल करने के लिए उसी का माइनस कर दो, दैट इज क्या हो जाएगा, ये सॉरी 1/4 माइनस 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 तो आपका k की वजह से आया, अब उसी को कैंसिल करने के लिए, पॉजिटिव 1/4 को कैंसिल करने के लिए नेगेटिव 1/4 लगाना पड़ेगा, तो -1/4 कर दिया,
फिर ये -20 है क्वेश्चन में ही, तो -20 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया एक प्रॉपर इक्वेशन। अब इसमें बनेगा ग्रुप, दो लोग का ग्रुप बनेगा। कौन दो ग्रुप? ये पहले 3 टर्म का और बाद के 2 टर्म का ग्रुप बन गया। अब यहां पे देखो ये x है, ये x लिख दिया। ये 1/4, मुझे बताओ 1/4 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग, ये तो प्लस है तो ये हो जाएगा 1, और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, मतलब 1/2 का ये पूरा स्क्वायर। तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर है ये वाला। करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 मतलब 2x हो जाएगा। समझ में? 2 कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर, b गुने 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर। मतलब ये पूरे टर्म का अगर आप देखोगे, मतलब ये जो पूरा टर्म आया है ना, इस चीज का ये वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का जो रूट है, रूट मतलब एक तरीके से स्क्वायर रूट जो हमने निकाला वो है x प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर। मतलब इसका मतलब यही है, ये जो वैल्यू है यही है, हमने आपको लास्ट टाइम समझाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसकी बारी है, तो इसकी बारी क्या हो जाएगी? दैट इज, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, ठीक है। 1/4 माइनस 20 है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा? देखो करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस, ये 1 माइनस 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 80, 1 माइनस 80 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप? दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 80 मतलब कितना होता है दोस्तों? 1 माइनस 80 मतलब कितना होता है? हाँ, यहां पे देखो ये प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे -1/4 है, मैं वही सोच रहा हूँ। देखो ये माइनस है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बना रहे, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 80 इज नथिंग बट 81/4, ठीक है ना। वैसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक किया। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया था गलती से, क्योंकि 81 आएगा तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो उतना कॉमन सेंस से समझ में आ जाता है। मैं भी यहाँ पे पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन आपको स्टेप पता है ना, बस वही चीज करते आना है। आप जब सॉल्व करोगे, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, हम कभी अटक जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो आप जब 1-2 स्टेप पहले देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कहीं पे आपने प्लस का माइनस लिख दिया, माइनस का प्लस, तो वो गलती नहीं होना चाहिए। वो भी आपको बिल्कुल ध्यान लगा के देखना है। हम भी एज ए स्टूडेंट जैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज माइनस 81/4 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब -81/4 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, इज इक्वल टू 81/4 आ गया। समझ में आ गया? इतना समझा? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। वह ऊपर, वह ऊपर और ऊपर ले लू क्या? ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है क्या? और ऊपर, ठीक है, इतना समझा। चलो इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहां पे ये दिख रहा है सेम, खाली थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने स्लाइड, और कुछ नहीं। हमारे पास स्पेस चाहिए ना, हमको थोड़ा और सॉल्व करना है। अब देखो, अब मैं क्या लिखता हूं यहां पे? मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखता हूं यहां पे मैं? ध्यान से देखना बच्चे, टेकिंग स्क्वायर रूट। सब आपके सामने सॉल्व हो रहा है दोस्तों, कुछ नया नहीं है। बस आपको पिछला जो लेक्चर है वो याद करना है, स्टेप से याद करना है, वही करा रहा और कुछ नहीं। स्क्वायर रूट जब लेगो तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1/2 बचेगा। और इधर क्या बचेगा? ये 81/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 81 का बच जाएगा 9, और ये बन जाएगा 2। समझा? और ये 9/2 आया, ये एक्चुअल में क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में चले जाता है। तो यहां पे क्या है आपके पास है? यहां पे क्या है? x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2, प्लस माइनस 9/2 है ना। तो यहां पे हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 1/2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू, ये प्लस 1/2 को उधर भेजा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। इतना समझा? और ये इधर पे क्या है? ठीक है, इधर पे क्या है? 9/2 तो पहले से ही है ना। अभी यहां पे मैं एक स्टेप और यहां पे करता हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये देखो x था, ये 1/2 को उधर भेज दूंगा, लेकिन ये प्लस माइनस 9/2 तो पहले से इधर पे है, तो मतलब प्लस माइनस 9/2 पहले से ही है, और ये 1/2 उधर आएगा तो मतलब माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है यार, मतलब माइनस 1/2 इधर आ गया, तो x विल बी इक्वल टू, आप देखो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस 9/2 माइनस 1/2, और एक बार क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे नीचे 2 कॉमन है, ठीक है, 9 माइनस 1 इज 8, तो 8/2 हो गया, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 मतलब माइनस 10/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2 मतलब 4, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 10/2 इज इक्वल टू माइनस 5। तो आपके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर है? यही हमारा आंसर है।
परफेक्टली। चेक कर लो इसको, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये सब चीज ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस सेट करवाने। देखो क्या होता है ना कि कभी भी कुछ नए बच्चे जब आ जाते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे नए आते हैं और कुछ कमेंट करते हैं, मैंने देखा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, नॉलेज जो एक ऐसा चीज है वहां पे आपको ना समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा रहा है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, कहने का मतलब ये होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सर ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा था, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा था, तो वो सब टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी टीचर को बहुत अच्छे से चीज को प्रेजेंट करने आता है, और हो सकता है कुछ टीचर उतना अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो लगभग पढ़ा सब एक ही जैसे रहे, लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत हार्ड भी लग रहा है, इजी भी लग रहा है कभी कभी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर उसको आप ध्यान से समझो, एक एक स्टेप को समझो, और जो मैंने पढ़ाया समझ लो, ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करा, अब उसको आप लेके प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, देखो आपको कितना इजी लगेगा। जब आप अगला स्टेप खुद से सॉल्व करोगे, उसका अगला स्टेप, और जब फाइनली आंसर निकाल लोगे, क्रॉस चेक करोगे, यार ये तो मेरा आंसर सेम आया, ये तो आंसर करेक्ट आया, तो जब आप वो कर पाओगे तो आप बोलोगे यार क्या समझ में आया, वाह मजा आ गया। इसी प्रकार होता है दोस्तों मैथ। जब मैं छोटा था 9th स्टैंडर्ड, मैंने आपको बोला बहुत स्ट्रगल करता था मैथ्स के लिए, लेकिन 10th में आके टॉपर बना मैथ्स में। कैसे? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझो कॉन्सेप्ट को, यहां पे समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सॉरी, चलो नेक्स्ट स्टेप, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गया पहला एग्जांपल खत्म। दूसरा एग्जांपल क्या है? हाँ, दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सेम अगेन क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले पहला दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेना है, प्लस के ले लूंगा इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ले लूंगा यहां पे, ठीक है, समझा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा दोनों साइड, कंपेयर बोथ साइड। देखो सबका सेम, सॉरी ये क्या बोलते हैं, स्टेप्स जो है ना वो सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले में दूसरा करना है, दूसरे में कुछ करना है। बस आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना। अगर कुछ लिखा रहेगा, जैसे हमने एक एग्जांपल सॉल्व करवाया था आपको पिछले लेक्चर में जो हम सिखा रहे थे तभी, तो उसमें एक एग्जाम 3x स्क्वायर था, तो 3x स्क्वायर रहेगा तो 3 को डिवाइड कर देना, अगर ऐसा रहेगा तो। आगे आएंगे बहुत सारे एग्जांपल, टेंशन मत लेना। देखो कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ये 2x किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो 2x इज इक्वल टू 2ax, और दूसरा k किसके बराबर है, k इज इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहां पे x और x कैंसल, तो 2 इज इक्वल टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2/2, तो a का वैल्यू यहां पे 1 मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया, तो यहां से आप k का वैल्यू निकाल लो, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a के जगह पे क्या लिखोगे, a के जगह पे 1 लिखा स्क्वायर लिखोगे, तो k इज इक्वल टू 1, k का वैल्यू 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में ये पूरा जो मेन स्टेटमेंट ले लेते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k के जगह पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसी को कैंसिल करने के लिए लिखेंगे -1, और इक्वेशन में क्या है, -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस यही करना है और कुछ नहीं। ग्रुप बना लो, ये 3 का ग्रुप बनता है और बाद में 2 का ग्रुप बनता है, तो ये 3 का ग्रुप में इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, x, ठीक है। ये 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये -1 -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, -6 इज इक्वल टू 0। समझा, यहां तक समझा, बहुत सिंपल है ये, तो उससे भी सिंपल एग्जांपल है पहले वाले से भी। x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ये -6 को उधर भेज दो तो +6 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। समझा, -6 को उधर भेज दिया। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लूंगा यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लिया, तो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 को इधर लाओ या फिर 1 को उधर भेज दो, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू एक बार प्लस रूट 6 -1 हो जाएगा, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 -1 हो जाएगा, खत्म। आ गया आंसर, कितना सिंपल है, कितना इजी लगा, मतलब ये मुझे बताओ, पिछले एग्जांपल से भी ज्यादा इजी है क्योंकि और ज्यादा सिंपल एग्जांपल था। तो ऐसे सिंपल वाले भी आएंगे, हार्ड वाले भी आएंगे, डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका फैक्टराइजेशन, मतलब ये जो सॉल्व करना होता है वो और इजी होता है, तो हम इतना आसानी से कर पाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी जाते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। देखो कुछ हार्ड नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लोग बोलते थे ना हार्ड है, पिछले साल रिड्यूस कर दिया गया था ये सिलेबस में से, लेकिन फिर भी हमने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस अभी भी चेक करो जाके, हमने ये चीज पढ़ाया हुआ है और आज भी पढ़ा रहे अगेन वापस से, ताकि आपका रिवाइज हो पाए। तो फटाफट से देख लेना, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, इजी है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, देखो यहां पे है y के आगे समथिंग नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो 9 जो लिखा हुआ है ना, 9y², 9 मुझे नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए y का या फिर x का, जो भी यहां पे पहला होता है, तो यहां पे 9 डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 9, तो ये हो जाएगा y² माइनस 12y/9 हो जाएगा, प्लस 2/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, देयरफॉर
देखो देयरफॉर क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ये 12/9 है ना, तो मुझे बताओ 3 के टेबल में 12 जाता है, 3 4 12 होता है ना, तो 4y/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 3 9, 3 4 12 कट हो गया, तो 4/3 बचा, ठीक है, 4/3y, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग 4/3y, ठीक है, प्लस 2/9, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये 2/9 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। ये समझा, ये बन गया आपका इक्वेशन, ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला दो टर्म दैट इज y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस k इज इक्वल टू x प्लस a दी होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, सॉल्व कर लो इसको, दैट इज y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। कंपेयर कर लो, कंपेयर करो बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, बोथ साइड कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस 4/3y, सॉरी यहां पे मैंने x नहीं लेना, यहां पे मुझे y लेना है, ठीक है, यहां पे y लेना है ना, क्योंकि y वाला चीज है, हमने यहां पे पूरा का पूरा y लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है यार, यहां पे y था ना, तो मैं अंदर क्या लिखूंगा, यहां पे y लिखूंगा, समझ में आ रहा है, और कुछ फर्क नहीं है, y स्क्वायर 2ay प्लस बस x की जगह पे y हो जाएगा, बस बाकी सब में x लेते थे क्योंकि वो x का एग्जांपल था, ये y का एग्जांपल है तो इसके लिए y ले लिया, ठीक है। कंपेयर करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4/3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ay के बराबर हो जाएगा, और दूसरा k के बराबर कौन है, a स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है, समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पे y, यहां पे भी y, ये y कैंसल, माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, तो यहां से a का वैल्यू निकलेगा, तो a विल बी इक्वल टू माइनस 4/3/2, मतलब 1/2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो एक्चुअल में a का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज ऊपर -2 है नीचे 3 है, तो -2/3 आ रहा है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू -2/3 आया, a का वैल्यू -2/3 आया, तो k विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a क्या है मेरे लिए, -2/3 है, इसका स्क्वायर करना है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना, तो 2 उसका 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, मतलब ये 4/9 हो जाएगा। समझा, k का वैल्यू आ गया 4/9, इतना समझा। नेक्स्ट स्टेप, जब भी k का वैल्यू निकल जाता है उसके बाद हम लोग ये जो हमारा मेन है, कौन सा वाला मेन, कौन सा है हमारा, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं हम लोग, क्या है ये, y स्क्वायर माइनस 4/3y, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस k, तो k के जगह पे क्या लिखेंगे, 4/9, तो प्लस 4/9, अब इसी चीज को कैंसिल करना है, तो -4/9 लिखा, फिर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में +2, ये एक्स्ट्रा जो लिया हुआ था जो हमने नहीं लिया है, तो +2 इज इक्वल टू 0, खत्म। सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ग्रुप बना लो, 3 का जोड़ी यहां से, 2 का जोड़ी यहां से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का लिखेंगे y, स्क्वायर रूट निकला है, y स्क्वायर का y लिखा, 4/9 का क्या लिखेंगे, प्लस 4 का 2, 9 का 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 2/3 का स्क्वायर। समझा, ये समझा। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ये माइनस लिख दो यहां पे 4/9, ठीक है, अगर मैंने ये कॉमन लिया है, अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी प्लस का माइनस हो जाएगा, -2/1, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही, दैट इज y प्लस 2/3 दी होल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस, ये हो जाएगा 4 - 18/9, 4 - 18 कैसे किया, 4 × 1 इज 4, -9 × 2 इज 18, नीचे 9 1 जा 9, 4 - 18/9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप, 4 + 2/3, अगेन इसको मैं सेम टू सेम लिखूंगा, माइनस 4 - 18 कितना होता है, 4 - 18 कितना होता है, -14, ठीक है, 4 - 18 इज -14 ना, वही होता है ना, 4 - 18, 18 में से 4 गया -14, करेक्ट है, तो -14/9, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, करेक्ट है, करेक्ट है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 14/9 इज इक्वल टू 0। ये 14/9 को उधर भेज देते हैं हम लोग, ठीक है, 14/9 को हम लोग उधर भेज देते हैं, करेक्ट है, हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आ रहा है ना, 4/9, और ये आंसर में, ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, y स्क्वायर, हाँ यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हुआ है, वही मैं चेक कर रहा था, देखो देखो क्या गड़बड़ किया हमने, हमने ये 2 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 2/9 है ना, ये लेना है, हमने ये ले लिया गलती से, क्योंकि हमने 9 को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/9 आएगा, बस, और कुछ नहीं है, यहाँ पे 2/9 आएगा, यहाँ पे 2/9 आएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग का ये स्टेप जो है ना वो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इतना मिटा देता हूँ, वापस से मिटाता हूँ, वापस से सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है, होता है सबके साथ होता है दोस्तों, ये चीज हमारे साथ भी होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
यहां पे ये सेम टू सेम लिखूंगा, दैट इज y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, हमने क्या किया, 9 कॉमन है, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है ना, 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2। समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्या बचेगा अंदर, 2/9 इज इक्वल टू 0। अब वहां पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9। अब यहां पे लेंगे हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग यहां पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। रूट होने के बाद ये y प्लस 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 और नीचे 3 जो कि प्लस माइनस में रहेगा। 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। आ गया, समझ में आ गया। उसको वहां भेज देते हैं तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3 और ये माइनस 2/3। ठीक है, समझा। अगले स्टेप में हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, आप देखो तो एक बार प्लस करोगे तो y विल बी इक्वल टू, एक बार ये प्लस रूट 2 अपॉन 3 और बीच में माइनस 2/3। ठीक है, और एक बार y इज इक्वल टू हम लोग यहां पे लेंगे माइनस रूट 2/3 माइनस 2/3। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। तो y विल बी इक्वल टू, 3 कॉमन है ना, तो रूट 2 माइनस 2। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 2/3 हो गया, और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 माइनस 2 है ना, ये 2 है ना हमारा। ठीक है, माइनस रूट 2 माइनस 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट है, आ गया, ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। तो रूट 2 माइनस 2/3 और माइनस रूट 2 माइनस 2/3। ठीक है, तो एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में आया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल था, बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। ये हो गया हमारा कौन सा था, चौथा एग्जांपल। और एक एग्जांपल कराता हूं, एनर्जी लेवल डाउन हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर लिए हैं दोस्तों लगातार। ठीक है, लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको लगता होगा, लेकिन आप अगर एक बार हमारे वीडियो सेक्शन में आओगे, देखोगे रोज के 5 वीडियो कंटिन्यूस है, उसमें से 3 से 4 वीडियो मेरे ही होते हैं। तो आप कंटिन्यूस देखोगे तो आपको समझेगा कि हमारे चैनल पे लगातार महीनों क्या सालों से रोज के रोज 4 से 5 वीडियोस अपलोड होते हैं, और मैं लगातार 2 साल से रोज 4-4 5-5 वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं खुद ही। अभी तो टीचर्स आ गए हैं, 2 से 3 टीचर्स आ गए हैं, और भी आने वाले हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, जब तक एनर्जी है, जैसे मैंने बोला, तबियत खराब भी रहती है तो भी आ जाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन जब तक एनर्जी है JR ट्यूटोरियल्स पे मेहनत करते रहेंगे, और आप लोग को, हर एक बच्चे को महाराष्ट्र में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेहनत जारी है, कोई बात नहीं। हमारा एक रिवॉल्यूशन लाने का सपना है दोस्तों, अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे सब कुछ करेंगे आपके लिए। चलो छठा एग्जांपल, 5वां इज योर होमवर्क, छठा एग्जांपल करा रहा हूं, लास्ट एग्जांपल। चलो ये देखो क्या है, ये 5x स्क्वायर है, 4x को इधर ले लो तो ये हो जाएगा -4x, 7 को इधर ले लो -7 इज इक्वल टू 0। क्यों किया, क्योंकि ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं था, तो हमने ये कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो हम लोग 5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4/5 हो जाएगा, -7/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग k और a के फॉर्म में बनाएंगे, तो दैट इज x माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू x प्लस a दी होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर। तो x माइनस 4/5x प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया, देखो ध्यान से। अब कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करेंगे। स्टेप्स याद हो गया होगा मुझे लगता है आप लोग को। तो कंपेयर विथ नहीं, कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को, -4/5, ये जो है -4/5x इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी 2ax के बराबर है। दूसरा ये k है, किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये x कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, -4/5 इज इक्वल टू 2a, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू, क्या मिल रहा है, a का वैल्यू -4/5 अपॉन 2। ठीक है, दैट इज -4/5 अपॉन 2, मतलब इंटू 1/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये 2 1 2, 2 2 4, मतलब कितना बच रहा है, a का वैल्यू, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से, इसको यहां पे मैं ब्लॉक कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये -2 बचा, नीचे 5 बच रहा है, तो मतलब क्या बच रहा है दोस्तों, -2/5, a का वैल्यू -2/5, a का वैल्यू -2/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, एनर्जी लेवल थोड़ी सी लो हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा कंप्लीट करा के छोड़ेंगे। a इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a का वैल्यू -2/5 है, तो -2/5 का स्क्वायर। ठीक है, -2/5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा k का वैल्यू 4/25 आ गया। k का वैल्यू, अगेन k का वैल्यू जब आ जाता है, तो उसके बाद हमारा जो मेन इक्वेशन जो हमने लिया है, जो कि ये है, क्या नाम है, ये वाला मेन है ना, जिसमें हमने k और x का वैल्यू डाला, तो इसको लेना होता है। तो हम लोग लेंगे इसको x माइनस
4/5x, ठीक है, प्लस के का वैल्यू कितना लिया, के का वैल्यू आ गया 4/25। अब ये 4/5 को 25 को कैंसिल करने के लिए 4/-25 लिखना पड़ेगा, लिख दिया, -4/25 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो मेन इक्वेशन है हमारा ये तीसरा वाला -7/5 जो नंबर है वो लिख दो, -7/5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ी बनाओ, ये 3 का जोड़ी, ये अगला 2 जोड़ी, ठीक है। अब देखो ये x है, ठीक है, ये लिख दिया x, समझा, x² है ना, 5x², ठीक है ना, x² है ना हर जगह, मैंने स्क्वायर नहीं लिखा अब, ठीक है। तो ये भी x² है, तो यहाँ पे x² का x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो मिस्टेक्स पता चल गया ना, देखो हो रही है आज मिस्टेक्स, आई डोंट नो, क्योंकि आज एनर्जी लेवल लो है, तबियत भी ठीक नहीं है, होता है कभी कभी, लेकिन ये x² था, मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे x² है ना, तो वो लिख दिया तो समझ में आ गया, जब सॉल्व कर रहे थे तो समझ में आ जाता है। तो ये x² का x लिख दिया, और ये 4/25 का क्या हो जाएगा, 4 का 2, 25 का 5, तो ये x + 2/5 का स्क्वायर लिख दो। फिर बीच में माइनस कॉमन ले लो, चाहिए तो बीच में माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4/25, ये माइनस के वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 7/5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो ना, ये 7/5 है, यहाँ पे 25, तो इसको भी 25 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको मैं बड़ा करके लिखता हूं आपके सामने, देखो ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, इज इक्वल टू 0 था। अब मुझे इसको भी 25 बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ताकि नीचे वाला 25 बन जाए, सेम हो जाएगा, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो सेम रहेगा, दैट इज x + 2/5 का होल स्क्वायर रहेगा, माइनस ये 4/25 है, ठीक है, ये प्लस है, और ये 7×5 = 35 हो गया, और नीचे आ जाएगा 5×5 = 25। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना दोनों के, इसको सॉल्व कर लो, तो 4 + 35 = 39, तो ये हो जाएगा x + 2/5 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा नीचे 25, ठीक है, 4 + 35 is 39, तो 39 में 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझा। थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं इसको मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है, कभी कभी बोर्ड का प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, अदरवाइज जाता है वो, देख लेते हैं। हाँ गया गया गया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको कोने में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट, कभी कभी हो जाता है दोस्तों, प्लीज मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए, और ये सब चीज हम कट नहीं करेंगे, एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो हमारे वीडियो में एडिटिंग नहीं होता है, ठीक है, वन फ्लो में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये x + 2/5 होल स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, क्या हो जाएगा, देखो अब थोड़ा एनर्जी, लास्ट का टाइम है, एनर्जी लाता हूं, देखो ये x + 2/5 होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा x + 2/5 का होल स्क्वायर लिखा था, ये -39 में 25 उधर जाएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू 39/25 हो गया ना, ये माइनस था उधर आके प्लस हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। लास्ट स्टेप देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x + 2/5 का स्क्वायर है, तो x + 2/5 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x + 2/5 बचा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस √39 हो जाएगा, क्योंकि √39 का कोई वैल्यू नहीं है, और नीचे ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझा। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/5 उधर जाएगा, ये तो पहले से उधर ही था, लिख दो प्लस माइनस √39/5 तो पहले से ही था यहाँ पे, ये 2/5 माइनस होके आया, दैट इज -2/5। अब यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगे x के, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस √39/5 माइनस 2/5, और एक बार x इज इक्वल टू -√39/5 माइनस 2/5, समझा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x विल बी इक्वल टू नीचे 5 है, तो ये √39 - 2, तो ये लिखेंगे हम लोग √39 - 2, और एक बार x इज इक्वल टू -√39 - 2/5, आ गया आंसर, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ 6 के 6 एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 4 एग्जांपल्स कराए, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज मुझे क्या बोलते हैं उसको, आज्ञा, तो ठीक है, आज मुझे परमिशन दे दो जाने का, क्योंकि आई एम सो मच टायर्ड, बिकॉज थोड़े से हेल्थ इश्यू चल रही है, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए वीडियोस कंटिन्यूस आएंगे, वो ब्रेक नहीं होंगे। हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, रोज वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जितना हो सके पढ़ाई करो, जितना आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है वो कर सको। और हमारे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड वाले वो तो पहले से ही प्रेजेंट है, पुराने कंटिन्यूस सब चीज, पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर
फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो जल्दी हमारा 1 मिलियन का सपना पूरा हो सकेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।